और उसमें दूसरे की निंदा अपमान या दूसरे के लिए अपशब्द नहीं बोलोगे और प्रेम पूर्वक परमात्मा का सुमरण करोगे तो आप मौन भी धारण कर लोगे, वो अबोल हो जाएंगे। अर्थात उनके राम नाम के शब्दों से, अच्छे शब्द बोलने से किसी को क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन बोल का जो घाव होता है वो कभी नहीं भरता है। अगर किसी को गाली निकाल दी, आपने अपमान कर दिया, निंदा कर दी और किसी को गलत शब्द बोल दिए तो जीवन भर वो नहीं भूलेगा, वो घाव उसके नहीं भरेंगे। तलवार का घाव तो दवाई से साल 6 महीने में भर जाएंगे, लेकिन वो बोल जो जिसके लग गए, इसलिए ऐसे बोल बोलो, ऐसी वाणी बोलो कि किसी का अपमान ना हो, किसी की निंदा ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को क्लेश ना हो। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपे ही शीतल होई। गुण गए आपा बोलिए, गुणों सहित अच्छे आप अहंकार से रहित वचन बोलो, तेता कहिए। और अगर आपने गुण सहित जो अवगुण रूपी जो अपमानजनक शब्द बोल दिए तो उसको बोल कहते हैं। वो बोल जल्दी लग जाते हैं लोगों को, अहंकार के बोल, अनात्म बोल। साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोय, दादू सुनता परम सुख केता आनंद होय। सच्चा शब्द कबीर का, दादू जी महाराज कहते हैं कि जैसे कबीर जी महाराज ने कितने साचे शब्द बोले, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, ता पर चढ़ मुल्ला बांक दे बहिरा हुआ खुदाई। अब इन शब्दों में कितनी सच्चाई है और कितने कड़वे लगते लोगों को, लेकिन कबीर ने तो सच्ची बात कही। अरे मस्जिद पर बड़ा आवाज लगा के बोलते हैं हाय अल्लाह, तो क्या परमात्मा कोई बहरा है, खुदा बहरा है? अरे चींटी के पग नेवर बाजे सो भी मेरा साहिब सुनता है, परमात्मा सुनता है। तो इतना जोर से बोलने की क्या आवश्यकता? और इतने जोर से बोले तो इतना अगर तुम्हारा प्रेम है अल्लाह से तो उसी समय प्राण क्यों ना निकल गए। और राम राम भी बोलते हैं तो जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से बोलो, अच्छा है, बोलने से लोगों के कानों में पड़े तो अच्छा है। लेकिन अगर प्रेम नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से बोलोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो संतों के शब्द बड़े कठोर हैं, सच्चे हैं, लेकिन वो साचे हैं। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीर ने कहा। तांते चाकी वली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिलता हो तो मैं पहाड़ को पूज लूं, परमात्मा मिल जाना चाहिए। इससे तो अच्छी माता बहनें चक्की घुमाती, उससे तो नाज पीस के और सब घर परिवार का पेट पालन पोषण होता है। पत्थर की मूर्तियों को पूजने से भगवान नहीं मिलने वाले। नामदेव जी की तरह अगर तुम्हारा प्रेम है उस मूर्ति में और आप नामदेव जी की तरह प्रेम करके प्रकट कर दो तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वो फिर मूर्ति पूजना भी तुम्हारा सार्थक है, तुम्हारी भावना सच्ची है और भगवान को प्रेम से पूजते हो, भगवान को सब जगह मानते हो। अगर उस मूर्ति को पत्थर की मान के पूज रहे हो तो पत्थर पूजे प्राण कर, पत्थर पूजे प्राण अंतकाल पत्थर भये बहु बूढ़े ही ज्ञान। अगर पत्थर मानकर पूज रहे हो तो अंत में पत्थर ही बनोगे, ये भी पक्की बात है। एक बार दो व्यक्ति जा रहे थे, रास्ते में आगे एक माता जी का मंदिर आ गया। घर वालों ने कहा कि माता जी के मंदिर में चलो, माता जी के भोग लगाओ, माता जी की सेवा पूजा करो। पत्नी को बोला कि तुम प्रणाम करो, अमर सुहाग होगा। अब एक दिन दो व्यक्ति बाहर से जा रहे थे माता जी के मंदिर के साथ। पुजारी बोला कि अंदर आ जाओ, तो वो व्यक्ति बोले कि नहीं, हमें डर लगता है। किस बात का डर लगता है? कि ये बाहर शेर बैठे हुए हैं, माता जी के मंदिर के बाहर में शेर बनाए हुए होते हैं, तो कि शेर बैठे हुए हमें डर लगता है। अरे बोले कि ये कोई सांचे शेर थोड़ी है,
ये तो मूर्ति बनाई हुई है, पत्थर के शेर बने हैं, और इससे तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? ये कोई खाने वाले थोड़ी हैं। तो ये पत्थर के शेर हैं, खाते नहीं है? कि नहीं खाते। तो अंदर में मूर्ति किसकी है? तो इस प्रकार जब आप पत्थर का ही मान रहे हो, आपने ही मूर्ति बनाई, आपने ही पूज रहे हो, आपने उसकी प्रतिष्ठापना की है, आप ही पूज रहे और कह रहे कि पत्थर की मूर्ति है, तो आपका कल्याण नहीं होगा। उसमें मूर्ति में भगवान को मानो, और भगवान कोई पत्थर की मूर्ति में भी नहीं, भगवान तो सब जगह है। नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान को माना, आप भी कुत्ते में मानो भगवान को, जब तो आपका मूर्ति में मानना भी सार्थक माना जाएगा। नामदेव जी ने एक पुतली लगी हुई थी प्रतिमा, उसको ही भगवान का मानकर उनको भजन सुनाने लगे, भगवान मानकर, उसी में भगवान ने हाथ निकाल के रास्ता बता दिया। भूत में भी भगवान प्रकट कर लिए, अग्नि लग गई तो अग्नि में भी भगवान को माना उन्होंने। आप सब जगह अगर भगवान को मानते हो, सब रूप में भगवान को मानते हो, तो पत्थर में भी मानो, पत्थर में भी है। क्या पत्थर से अलग थोड़ी हो, मूर्ति से अलग थोड़ी भगवान, एक जाति एक देश में थोड़ी हो। मंदिर में ही है क्या भगवान? जब भगवान मंदिर में है तो दूसरी जगह तो फिर भगवान है ही नहीं, और अगर मंदिर में भगवान है तो फिर तुम्हारी रक्षा करने भी कैसे आएगा? मंदिर में बैठा हो तो मंदिर से मूर्ति तो आएगी नहीं। अगर भगवान सर्वव्यापी नहीं है और भगवान सर्वत्र नहीं है, अगर मूर्ति में ही भगवान को मान लिया आपने, एक देशी मान लिया, एक जगह मान लिया, एक मूर्ति में मान लिया, जब आप में संकट आएगा, आपने भगवान को पुकारा तो भगवान आएगा कैसे? वो तो मूर्ति में, मूर्ति तो चल नहीं सकती। वो साक्षी गोपाल को जो लेके आया था वैसा भगत तो है नहीं कोई जो उसके लिए मूर्ति चल के आ जाएगी। इसलिए भगवान को सर्व जगह सब में मानो, सर्वव्यापी है। हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, वृक्ष आदि में, मनुष्य मात्र में, प्राणी मात्र में, रोम रोम में, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सब जगह वो परमात्मा है। पुत्र परिवार में, पत्नी में, पति में, मां बाप में, गाय भैंस, सब में वो परमात्मा समाया हुआ है। इसलिए उस परमात्मा को सब घट में समझकर और परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सुमिरन करें और परमात्मा का भाव करके परमात्मा को सर्वत्र मानते हुए और हरि भजन करें। सत्य राम साची सर्वा दार अज अविनाशी अपरंपार राम कृपा कर हो जी दयाला दर्शन दे करो प्रतिपाला दर्शन दे करो प्रतिपाला दर्शन दे करो प्रतिपाला दर्शन राम कृपा कर हो जी दयाला दर्शन दे करो प्रतिपाला राम बालक दूधन देवे माता तो वे क्यों कर जीव विदाता बालक तो वे क्यों कर जीव विदाता राम कृपा कर हो जी दयाला दर्शन देक प्रतिपाला गुण अवगुण हरि कछु न विचार अंतर हित प्रीति कर पाले गुण
अपनो जान करे प्रतिपाला, नैन निकट उरदर गोपाला। अपनो जान के प्रतिपाला, नैन निकट उरदर गोपाला। राम कृपा हो जी दयाला, दर्शन दे करो प्रतिपाला। राम राम कृपा कर हो जी दयाला, दर्शन दे करो प्रतिपाला। माता में बालक तेरा, दादू कहे नहीं वस मेरा। तू माता में बालक तेरा, तू माता में बालक तेरा। राम कृपा रे ओ जी दयाला, दर्शन दे कर प्रतिपाला। राम कृपा कर जी दयाला, दर्शन दे कर प्रतिपाला। राम कृपा कर हो जी दयाला। बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। निरंजन देव की, श्री वाणी जी महाराज की, दयाल महाराज के 152 शिष्यों की जय। पांचों धाम की, आज के आनंद की। दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम, सत्य।